कि 50 से ऊपर के संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 50 से नीचे के संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 100 से ऊपर के संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 100 से नीचे के संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। कई बार मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, कुछ बच्चे हो सकते हैं इसके लिए अनअवेयर होंगे, उनको नहीं पता होगा, तो बस मेरे भाई वो सीख लीजिएगा। यहाँ पे आंसर सभी से चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा दो केस होता है, एक केस होता है हमारा 50 का, दूसरा होता है हमारा 100 का। 50 में भी मेरे भाई दो केस होते हैं, यहाँ पर एक प्लस का और एक माइनस का। जैसे 50 से ज़्यादा 51 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, फिर 50 से ज़्यादा मेरे भाई 52 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, फिर 50 से ज़्यादा आप देखिए 53 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। 50 से ज़्यादा हमारा 54 का स्क्वायर हो गया। आप किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए आप 58 का स्क्वायर निकाल लीजिए या 59 का स्क्वायर निकाल लीजिए, आप किस तरीके से निकालेंगे। आज के बाद ऐसे संख्याओं को आप काफ़ी शॉर्ट में मेरे भाई कर पाएंगे, यकीन मानिए। आप कैसे करेंगे वो देखिए। आपको बस यहाँ कुछ नहीं करना है। चलिए मानिए हम 54 का स्क्वायर निकालते हैं। आपको यहाँ क्या करना है, ये देखना कि ये 50 से कितना ज़्यादा है। आप मुझे खुद बताइए 50 से कितना ज़्यादा है। आप बोलेंगे सर ये 50 से 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। मेरे भाई ये जितना ज़्यादा है ना 25 में उतना ही जोड़ दो, ठीक है। ये 50 से 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 जोड़ दो। 25 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, तो 25 में 4 जोड़ दोगे 29 हो जाएगा। और ये कितना ज़्यादा था, 4 ज़्यादा था ना, तो 4 का स्क्वायर है, ठीक है। दोबारा कह रहे हैं 50 से 4 ज़्यादा है, 25 में 4 जोड़ दो और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं 58 का। ये 50 से कितना ज़्यादा है, बोलोगे गुरुदेव 8 ज़्यादा है। तो अगर 50 में 8 ज़्यादा है तो 25 में 8 जोड़ो, 25 में 8 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये बताइए 50 से कितना ज़्यादा है, 9। तो 25 में 9 को जोड़ेंगे, 25 में 9 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। समझ गए इस बात को। यहाँ फटाफट मुझे यहाँ पर जो है वो 60 तो नहीं बोलूँगा, 57 का स्क्वायर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में सारे के सारे। 57 का स्क्वायर कितना होगा, ताकि हम देख पाएँ कि आपको 57 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं या नहीं। सभी से आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए 57 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। 57 का स्क्वायर बताओ मेरे भाई। क्या बोलोगे, बोलोगे सर 50 से कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे सर 50 से हमारा ये 7 ज़्यादा है। 25 में 7 को जोड़ते हैं तो 32 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर हमारा 49 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 32 49 होगा, वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। बच्चों को थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आता है कि हम यहाँ क्या करें, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये हमारा 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 25 में 3 जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा। अब अगर 3 का स्क्वायर है तो ऐसे नहीं करते कि हम यहाँ 9 लिख देते हैं, नहीं, ये गलती होता है, ऐसे नहीं करते हैं। जब भी हम यहाँ जो संख्या एक्स्ट्रा उसका स्क्वायर लिखेंगे ना, तो उसके साथ 2 अंक रख रहे होते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम 9 ना लिखकर यहाँ कितना लिखते हैं, 09 लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे 52 है तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 25 में 2 जोड़ दो 27 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। आप बताइए 51 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में 51 का स्क्वायर चाहिए मुझे सभी से। 51 का स्क्वायर कितना होगा, फटाफट बताइए। बोलेंगे सर इतना आसान, 50 से 1 ज़्यादा है तो 25 में 1 जोड़ दीजिए तो सर 26 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 01 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा, ये हमने उन संख्याओं के लिए सीखा जो हमारे 50 से ज़्यादा थे। अब हमारी बारी है उन संख्याओं को सीखने की जो हमारे 50 से कम है। 50 से कम होने का मतलब क्या हो गया, 50 से कम होने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपको 49 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए, या जैसे मान लीजिए 48 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए, 47 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए और यहाँ 46 का निकालना पड़ जाए, या फिर हमारा 45 हो गया। मतलब आप किसी भी संख्या का भाई निकाल सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ देखो तो बोलोगे सर इतना आसान, फिर वही बात हो गई। आप ये बताओ ये 50 में कितना कम है, कम कितना है ये बताओ, कम कितना है, तो 6 की कमी है। 50 में अगर 6 की कमी है ना, तो अब 25 में कम करेंगे कि जोड़ेंगे, पहले जो ज़्यादा था तो जोड़ते थे, अब कम है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो मेरे भाई घटाएंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 50 में 6 की कमी है तो 25 में 6 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 19। कितना कम किया है, कई बच्चे यहाँ 4 का स्क्वायर 16 लिख देते हैं, भाई ऐसी गलती मत करना। कितने की कमी है, तो 6 की कमी है। तो 6 की कमी है तो 6 का स्क्वायर यहाँ क्या लिखोगे, 36 लिखोगे। आ जाओ यहाँ पर 50 से ये कितना कम है, तो बोलोगे 5। कितना कम है, 5। तो 25 में 5 कम करो, तो 25 में 5 कम करोगे तो 20 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से आ जाओ 46 के स्क्वायर में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में 46 का स्क्वायर बताओ। क्या बोलोगे, 50 में कितने की कमी है, 4 की। तो 25 में 4 की कमी करेंगे तो 21 हो जाएगा। कितना कम है, 4, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। 2116 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आप लोगों से आंसर चाहिए मुझे 47 के स्क्वायर का। बिना किसी का देखे सॉल्यूशन खुद से बताएंगे कि 47 का जो है यहाँ पर कितना स्क्वायर होता है। जल्दी से प्रिया, निधि, राहुल, योगेश, अंकित, पूजा, आशा, देवेंद्र, योगेश, श्यामलाल, निकिता, मेडिटेशन, संदीप, मोहित, अंकुर, बहुत शानदार मेरे भाई। आ जाइए जल्दी से। बोलेंगे सर 3 की कमी है, 50 में 3 की कमी है तो 25 में 3 कम कर दीजिए 22 और 3 का स्क्वायर के लिए 09 लिखते हैं सर। यहाँ 50 में 2 की कमी है तो 25 में 2 की कमी कर दीजिए 23, 2 का स्क्वायर 04। यहाँ 50 में 1 की कमी है तो 25 में 1 कम कर दीजिए तो 24 और 1 का स्क्वायर 01। मेरे भाई ये खत्म कहानी, आपका आंसर आ गया सारा का सारा। 100 वाला फिर हम आपको बाद में ट्रिक बताएंगे जहाँ पर आवश्यकता होगी, फिलहाल अभी नहीं है तो अभी यहीं रहने देते हैं और सवालों पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस बात का